वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। किस चीज़ का? कंस्ट्रक्शन का, चैप्टर 14, क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन सॉल्व मैंने कर दिया, पार्ट 2 में दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, ये पार्ट 1 वीडियो में मिलेगा, ये पार्ट 2 में मिलेगा। अब हमारा पार्ट 3 वीडियो है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, और बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और बहुत सारे बच्चे लोग कंस्ट्रक्शन तो पढ़ते हैं, लेकिन जब टीचर उन्हें पढ़ाते हैं तो वो एक बार में नहीं उन्हें समझ में आता और वो भूल जाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए हमारा रिक एजुकेयर एकेडमी आ गया है। आप इससे जल्दी से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड ही हमारा वीडियो ज़्यादातर आता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। सहाना ड्रू आ रेक्टेंगल। देखिए, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कॉर्डिलेटर था। कॉर्डिलेटर का ये टैप से रेक्टेंगल क्या है? इज अ टैप ऑफ कॉर्डिलेटर। 4 जिलों से घिरी हुई शक्ल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डिलेटर। अ शेप विच इज बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो रेक्टेंगल भी तो आपका 4 शेप है ना, 4 साइड से बॉन्डेड होता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल क्या है ड्रॉ करने के लिए? तो रेक्टेंगल जब भी ड्रॉ करना रहता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। और 90 डिग्री अगर एंगल आपको नहीं आता बनाने, तो हमारा रिक एजुकेयर एकेडमी है ना, रिक एजुकेयर एकेडमी में जाइए, जा करके, या यूट्यूब में रिक एजुकेयर एकेडमी लिख करके एंगल लिखिए, या कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल लिखिए, देखिए हमारा वीडियो आ जाएगा। उसमें मैंने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री बनाना सिखा दिया हूँ। अब आप जो है उसको देख करके सीख लीजिए, अगर आता है तो वेल एंड गुड। चलिए मेरे साथ डायरेक्ट बनाना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मैं फिर से पढ़ता हूँ। सहाना ड्रू अ रेक्टेंगल। सहाना ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ए बी सी डी, ऑफ विच, जिसमें ए बी इक्वल्स टू कितना है? 4 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब ये रेक्टेंगल बनाने के बाद कह रहा है कि आई ड्रॉ अ ट्राइंगल। आई नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पर, तो पहले सहाना ने चलिए रेक्टेंगल बनाया, और हमने जो है क्या किया? एक ट्राइंगल बनाया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन जिस तरीके से भी रहेगा, अगर सवाल ये रहेगा तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। बुक अपने सामने रख लीजिए, और सबसे पहले अलग से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए आपका बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है और ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। तो हम अलग से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या वर्टिकली, इसको वर्टिकली बोलते हैं, और ऐसे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग हॉरिजेंटली बोलते हैं। जैसे दिल करे वैसे कर दीजिए। चलिए हम जो है हॉरिजेंटली ड्रॉ कर रहे हैं, आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर क्या है? आपका 6 सेंटीमीटर लाइन है, ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया ये 6 सेंटीमीटर। इसका नाम देखिए BC नाम दिया हुआ है, तो हम लोग नाम दे देंगे। बुक एक बार देखिएगा आप। BC कितना है? ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद AB कितना है? AB पहले दिया हुआ था, कोई बात नहीं, हम लोग BC अगर पहले कर दिए ड्रॉ कोई दिक्कत नहीं। AB क्या है आपका? 4 सेंटीमीटर। AB हम लोग 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये AB 4 सेंटीमीटर। ठीक है, या पहले ए बी आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर BC, आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेंगे अपनी मर्जी से। एक लाइन, लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर क्या करेंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, मैंने कहा था जब भी रेक्टेंगल अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कहेगा, तो उसमें जरूरी नहीं कि मेंशन करे कि 90 डिग्री बनाइए। रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना लीजिए। कैसे बनेगा? अगर आपको नहीं आता तो यही सीख लीजिए। अपनी मर्जी से क्या कीजिएगा, कंपास का एक नाप ले लीजिएगा। लेने के बाद फिर उसके बाद यहाँ एंड पॉइंट में रखिएगा। रखने के बाद एक सेमी सर्कल बनाइएगा। ये मैंने इस तरीके से एक सेमी सर्कल बना दिया। अब इसको हिलाना नहीं है,
फिर ठीक यहाँ पर रखना है, यहाँ जहाँ लाइन से ये मिला सेमी सर्कल, यहाँ रख करके यहाँ कट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ रखना है, यहाँ रख करके यहाँ कट कर देना है। फिर ऊपर कट कर देना है, फिर यहाँ रखना है, यहाँ रख करके यहाँ कट कर देना है। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। अगर सही से आपको सीखना है तो हमारा वीडियो देख लीजिए, रिकी जिकर एकेडमी में कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल ऑलरेडी दिया हुआ 90 डिग्री का। अब इस पॉइंट को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इसका नाम बी दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बी सी, ये हो गया ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी सी नाप लेते हैं। एक लाइन आप वहां भी रख करके नाप सकते थे, कंपास नाप लिए, चाहे आपको दिल करे तो इस तरफ रख करके ऐसे भी नाप सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का नाप लिया मैंने, ठीक है। तो क्या करेंगे, कंपास को ऐसे रखेंगे, रख करके यहाँ पर नाप लेंगे कितना, 6 सेंटीमीटर का। तो बी पर रख करके हम लोग यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब उसके बाद ए बी नापिए, तो ए बी मतलब ये होगा, ठीक है। ए बी नाप लेते हैं हम लोग, यहाँ पर रख करके नापने आते ही होगा आप लोगों को, क्लास 9 के स्टूडेंट है। मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी पे रख करके हम लोग ए को कट करेंगे, यहाँ पर जहाँ कट होगा वहीं कट कर देंगे। फिर देखिए यहाँ सी पे रख करके यहाँ पर अंदाज से सामने में कट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अब फिर BC को नाप करके यहाँ रख करके हम लोग इसको कट कर देंगे। तो ये हो गया रेक्टेंगल बनाने का तरीका। तो ए नाम दे देंगे, है ना। ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, मतलब अपोजिट साइड क्या होता है, रेक्टेंगल का इक्वल होता है। अब फिर नाप लीजिए BC को, तो यहाँ पर रख करके यहाँ कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट दे देंगे, इसका नाम दे देंगे डी। अब मिला दीजिए CD को और DA को या AD को, जो भी कहिए आप। फिर इसको मिला देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल हो गया ना, इसी तरह का शेप को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। अगर रेक्टेंगल का एग्जांपल लेंगे, आपके बुक का जो एक पेज होता है वो रेक्टेंगल होता है, कॉपी का एक पेज रेक्टेंगल, आपके घर का जो डोर होता है वो भी रेक्टेंगल की शक्ल का होता है, ठीक है। हमारे पास देखिए स्केल है, ये भी रेक्टेंगल के शेप का है। ये हो गया। अब जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था, वैसे ही बनेगा। चलिए इसका नाम दे देते हैं, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी 3 है ना। अब देखिए पहले मैंने कहा था एक डायगोनल खींच ड्रॉ कर लीजिए, AC। आप मिला दीजिए AC, एकदम इजी है, बहुत मजा आएगा बनाने में अगर आप सीख जाइएगा तो। AC। अब मैंने कहा था C पर रख करके एक एंगल बनाइए, चलिए बना लेते हैं। ये यहाँ पर C पर मैंने रखा, थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। यहाँ पर यहाँ रखिए, रखने के बाद ये एंगल बन गया, ठीक है। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ रख करके एंगल बन गया। अब इसी नाप का D पे रख करके इस लाइन को टच करते हुए बाहर की तरफ, है ना, ये एंगल बनाएंगे, CD को लाइन टच करते बाहर की तरफ, बन गया। अब क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पर कंपास में रख रहा हूँ, रखने के बाद देखिए थोड़ा सा छोटा होगा, हल्का सा और छोटा होगा, देखिए एग्जैक्ट आ गया। तो यहाँ रखेंगे इस लाइन पे CD के ऊपर, जहाँ एंगल जो बाहर की तरफ बना है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पॉइंट दे देंगे। फिर से एक बार बोल देते हैं, C पे रख करके अपनी मर्जी से कंपास से एक एंगल बनाए, तो D पे रख करके या इसको इस लाइन को टच करते हुए बाहर की तरफ एंगल, फिर यहाँ से यहाँ तक का या फिर यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कर लीजिए, फिर यहाँ रख करके इसको काट दीजिए कंपास से। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पॉइंट दे देंगे, इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, E दे देंगे, है ना। फिर मैंने क्या कहा था, A और E को मिला दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो AE को मिला दीजिए, मिला दिया मैंने। तो ये जो आपका रेक्टेंगल है ABCD, और ये जो ट्राइंगल है ABE,
इसी रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। हो गया, 5 नंबर आपको मिल जाएगा अगर क्वेश्चन नंबर आपका 3 आया तो उम्मीद करते हैं कि बहुत मज़ा आया होगा। तो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो था कंस्ट्रक्शन का, और आप लोग बहुत ज़्यादा रिक एजुकेयर एकेडमी से फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं जिनको हमारे चैनल के बारे में यानी रिक एजुकेयर एकेडमी के बारे में नहीं पता, तो आप बता दीजिए ना उन्हें जल्दी से। आप पहले तो लाइक कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं आप लोगों ने किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को मेरे चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और वो भी हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि अभी पिक्चर पूरा बाकी है। क्यों? क्लास 9 अभी आप लोगों का कंप्लीट हुआ, 10 बाकी है। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डॉट रह जाता है, और आप चाहते हैं कि कोई सम में जब हम अटकते हैं तो हमारा जो है इस सम को कोई भी टीचर क्लियर कर दे, या बार बार चाहते हैं कि एक ही सम को अगर समझ में ना आए तो कोई समझाए, तो उसके लिए हमारा चैनल है, हमारा वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है कंटिन्यूअसली। आप अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप हमारे चैनल के ज़रिए जो सम नहीं आता है उसको आप बार बार देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपका डिमांड को कोशिश करूँगा फुलफिल करने का, जो सम चाहिए मैं उसे भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन बहुत सारा चूंकि हमारे पास डिमांड आता है तो मैं स्लो स्लो कोशिश करूंगा। बस हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्लास 10 में तो बहुत फ़ायदा होने वाला। चलिए मैं यहीं पर अपना वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।